डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रीड आउट किया था एजेंडा 21 के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ पर हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, रिगार्डिंग टू द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में रीड आउट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में, जिसका नेम है रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, किस चीज़ को वेरी करती है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज कॉल्ड द स्ट्रेटजी फॉर प्री अरेंज्ड एंड क्वेश्चंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक तरीका है क्या करना कि रिसोर्सेज को हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को रिसोर्स प्लानिंग ही बोलते हैं। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग क्या हुई कि रिसोर्सेज को हम कैसे इफ़ेक्टिवली एप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं, वो क्या हुई? रिसोर्स प्लानिंग ही हुई। अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, ये सब तो आप लोग भी बता सकते हो कि रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है भाई। क्यों हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करें रिसोर्सेज, जबकि रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कैसे भी यूज़ करें हमारी मर्ज़ी। बट ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। रिसोर्सेज भले ही हमारे पास अनलिमिटेड है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है, प्लेंटीफुल है, बट हम उन्हें बहुत ही अप्रोप्रिएटली तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो रिसोर्स है वो प्रेजेंट जनरेशन को तो सेटिस्फाई करें ही उनकी नीड्स को, तो बल्कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब हम इनके अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग मेनली 3 जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। मतलब क्या है? आइडेंटिफाई कर लेना कि कहाँ कितने रिसोर्सेज हमारे पास बच गए हैं, ताकि हम उनको क्या कर सकें, अच्छे से यूज़ कर सकें। ये कैसे होगा? सर्वे करके, यानी कि अलग अलग जगह पर जाकर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि रिसोर्सेज कितने बच गए हैं। अब घर बैठे तो हमें पता लगेगा नहीं, या ऑफिस में बैठकर तो हमें पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो उन प्लेसेस पर जाना पड़ेगा ताकि हम ये पता कर सकें कि कितने रिसोर्सेज जो हैं अभी बाकी है हमारे नेचर में, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो फैक्टर वेरी करता है वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? फ्रेमिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एस्टिमेट ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल सेट, इंस्टीट्यूशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर हार्नेसिंग दिस रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर प्लान कर लेना, एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम बना लेना कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को हम किन रिसोर्सेज पर कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर? आज का जो लास्ट पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग के टॉपिक का वो है मैपिंग। अब ये मैपिंग क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? मैपिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि कैसे हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने वाली थिंग्स हैं, कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं। और उनको डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स जो गवर्नमेंट आए दिन क्या करती रहती है, प्लान्स ही तो बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, उन प्लान्स के साथ हम हमारे ये रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान्स को जोड़ देंगे, तो वो चीज़ क्या बोली जाएगी? मैपिंग कही जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज को बहुत ही प्रीशियस तरीके से यूज़ करना है हमें। बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें रिसोर्सेज की। तो वही बात इसमें है कि हमें रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। अब गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी को तो आप जानते ही हैं सभी, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। अब इन्होंने एक बात बोली थी रिसोर्सेज को लेकर, तो सुन लेते हैं उस बात को। देयर इज़ इनफ फॉर एनीबडीज नीड्स एंड
नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। मतलब क्या है कि यहाँ हमारी धरती पे बहुत है, किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मतलब लालच को कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर एक पर्सन है वो रिसोर्सेज को यूज़ करता ही जाएगा बदतमीज़ों की तरह, मतलब एक ऐसे यूज़ करना कि जैसे रिसोर्स दूसरों के लिए तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को लालच बोलेंगे हम। तो इन्होंने ये बोला है कि लालच के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर किसी पर्सन को वो रिसोर्सेज यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। कितने भी वो पर्सन क्या कर सकता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि जितना मैंने आपको करवाया है इसे अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से समझें। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ गांधी जी। यानी कि ये जो टर्म है ना, देयर इज़ इनफ फॉर एनीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। इस टर्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करना है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। जैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है उसी तरह आपको अपनी लाइंस बनानी सीखनी है। एसएसटी में हम 10th क्लास में हो गए स्टूडेंट्स, तो हमें अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए कि कैसे हम सेंटेंस को लिंक कर सकते हैं अपने खुद क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में तो सेम क्वेश्चन आएंगे नहीं ना बुक वाले। सो हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं आपको हर दिन एक नया प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ। तो आज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि एक्सप्लेन गांधी जी स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बी सेफ, बी हेल्दी स्टूडेंट्स।